दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर मैं अनिल मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज तक आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत कुछ चैनल के साथ में एक जुड़ाव आप लोगों ने जो फील किया है। देखिए, सबसे सटीक और सबसे सही खबरों के लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के थ्रू एक यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5,000 पदों को जोड़ने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। इसकी विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी चल रही है कि इस विषय में कितने पद हैं, उसकी आंतरिक रिपोर्ट हमारे पास में है। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि नए विज्ञापन में किस विषय में कितने पद होंगे, उसकी भी पुष्टि हो चुकी है। साथ ही साथ कौन सा पेपर किस विषय का किस प्रकार से बना हुआ है, प्राइमरी की भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा कि अब आपके सार्थक न्यूज़ पर स्पेशल रूप से पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस पड़ेंगे और आप लोगों को शिक्षा जगत की भी खबरें उसमें मिलती रहेंगी। क्योंकि देखिए, हमारे दोनों ही चैनलों पर है ना, आराध्या न्यूज़ पे और सार्थक न्यूज़ पे, दोनों पर ही अब अलग अलग खबरें आप लोगों की पड़ा करेंगी। क्योंकि एक ही टाइप की खबरें डालने पर मैं देख रहा हूँ कि उतना सही रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो शुरू करें। ज़्यादा हम नहीं चाहते कि एक ही टाइप की खबरें हैं जिससे कि आप सभी लोग है ना इरिटेट हो जाए। कुछ लोग बड़ा तगड़ा इरिटेट होते हैं, तगड़ा मत इरिटेट होइए। और ये सारी चीज़ें हैं, चलता रहता है, ये जीवन का चक्र है ना। तो ये चलता रहता है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अनवरत मीटिंगों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,994 पदों पर फ़िलहाल भर्ती के लिए सबको मंजूरी दे दी है। और इसमें आप लोगों को मालूम है कि लेखपालों की भर्ती है। तो लेखपालों की भर्ती निश्चित तौर पे होने जा रही है और आने वाले समय में आप लोगों को इन सब में एक प्लस पॉइंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए सही तरीके से दिशा दशा ये होना आवश्यक है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए एक एकदम बेहतरीन और सही विकल्प आप लोगों के लिए उपस्थित होने जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी के लिए 5,000 जो नए पद मिले हैं, इनमें मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी है कि 5,000 पद जोड़े जाएँ। कुछ लोग अब इस बात को लेकर के नई कवायद चला रहे हैं कि वैकेंसी इनको नहीं देनी है, विज्ञप्ति नहीं जारी करनी है नई, इसीलिए इस प्रकार के टाल मटोल वाला काम कर रहे हैं। तो यार, अभी कम से कम 2022 में जो पद जुड़ रहे हैं उनको जुड़ने तो दो। तुम लोग आया नहीं कि गाल बजाना शुरू कर दिए। गाल बजाना बंद करो मेरे भाई। किसी का भला हो रहा है तो भला होने दो। अगर किसी का अच्छा होता रहता तो कुछ ऐसे भी बदमाश टाइप के लोग हैं जिनको तुरंत तकलीफ़ होने लगती है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, इनकी चलती थी पिछली सरकारों में, अखिलेश यादव की, मायावती की सरकारों में चलती थी। तो इनको ये लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि बीजेपी की सरकार में भी इनकी दाल गले, है ना। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी की सरकार में जो प्रभाव हमारे आपके यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज़ और सार्थक न्यूज़ का है, इन लोगों का नहीं है। ठीक है, सीधे बोल रहे हैं। हम आप लोगों को आंतरिक रिपोर्ट क्यों दे पाते हैं और बाद में जाकर के वही न्यूज़ क्यों सही हो पाती है? इसके पीछे रीज़न है, हमारी पहुँच है। मैं अब आज सीधे आपसे बोल रहा हूँ, मेरी पहुँच है और हम पता कर लेते हैं कि क्या है। तो आपको अगर शासन स्तर की ओरिजिनल खबर चाहिए कि क्या डिसीजन आप लोगों पे हुआ, वो तो आपको यहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। और आप लोगों को मैं सूचना दे देना चाहता हूँ, ये जो प्री मेंस का खेला दिखाया जा रहा है विभिन्न यूट्यूब चैनलों के द्वारा, ये किसी प्रकार से नहीं होने जा रहा है। एक ही प्रकार की परीक्षा होगी और उसी स्तर पे मेरिट बनेगी। हाँ, एलटी के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई वो प्री मेंस कर सकता है। और लोग ये जो तर्क वितर्क तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और तो उनके तर्क वितर्क में, उनकी बातों में किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं है। तर्क वितर्क अपनी बात अपनी जगह पे है। व्यूज़ पाने के चक्कर में तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें फैलाना उनका कार्य है। देखिए मित्रों, मैं सीधे तौर पर बोलता हूँ कि उन लोगों का कार्य ही बन चुका है व्यूज़ पाने के लिए दिन भर में 3 वीडियो 4 वीडियो डालना, और आप वाह वाह करके पीछे पीछे पड़े रहें। तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि नए जुड़े पदों में सबसे ज़्यादा जिन विषयों को फ़ायदा हुआ है, तो उन विषयों में आपका हिंदी है, संस्कृत है
और यही कारण है कि हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित है ना, और विज्ञान विषय जब से जो क्या कहते हैं बायोलॉजी नए वाले में हटा है, पुराने वाले में सोच रहे हैं कि जितने हैं उनको ऐड करके कर दिया जाए, तो बायोलॉजी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इन सबको बेनिफिट मिलने का एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि इसमें पदों की संख्या कम थी तो उनको जोड़ दिया गया। चलिए अब इन वैकेंसीज़ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अकेले हिंदी में 1000 पद जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति, हिंदी वालों की बहुत अच्छी स्थिति है, सुधर गई है। और संस्कृत में 500 पद जुड़े हैं, यानी 500 का फ़ायदा संस्कृत को भी हुआ है। 500 पद ही आप लोगों के विज्ञान में जुड़े हैं और आपका 100 पद जो है बायोलॉजी में जुड़ा है। इसके अलावा आपका 400 पद जो है सामाजिक विज्ञान में जुड़ा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कला विषय में आपका केवल 30 पद जुड़ा है और आपका 70 पद जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है आपका शारीरिक शिक्षा विषय में। बहुत ही फ़ायदा इन लोगों को काफ़ी अच्छी स्थिति में। इसके अलावा आपका है ना जो विभिन्न छोटे छोटे विषय हैं उनमें भी 20 से 25 पद सब में जुड़े हैं। चाहे वो आपका जो विषय अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है उसमें था तो सबको जोड़ दिया गया है। और देखिए ऐसा नहीं है, और मैं बताना चाहूँगा कि अब आने वाली जो ये भर्तियाँ हैं वो थोड़ी सी बड़ी भर्ती होने वाली है। इस भर्ती के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है, तैयारियां अच्छे दौर में चल रही हैं, सही ढंग से चल रही हैं और अब आने वाले समय में आप लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि LT ग्रेड, TGT, PGT, प्रवक्ता, LT प्रवक्ता है ना, निश्चित रूप से ये भर्तियाँ बहुत दिनों से फंसी हुई थी और एक बड़ा मैटर निकल कर सामने आया हुआ है। जो लोग TT चिल्ला रहे हैं कि TT अनिवार्य हो जाएगी, अभी कहीं भी कुछ भी अनिवार्य नहीं होने जा रहा है। अभी पुराने पैटर्न पे ही भर्तियाँ होंगी। ये कि नई चीज़ें, नई बातें, इनको सम्मिलित करना तो सरकार का भाई नीतिगत मामला होता है। सरकार को किस तरीके से चयन करना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, तो ये उनको ही तय करने दीजिए, वही तय करेंगे, ठीक है। और निर्णय ज़रूर करना चाहूँगा कि जो समय की धारा में बह गया, समझिए कि उसने बहुत कुछ कर लिया, और जो समय की धारा के विपरीत बहा उसको पराजित होने से कोई नहीं रोक सकता। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप नोट्स बुक कर सकते हैं। नोट्स आप लोगों का 5 लाख नोट्स बिक चुका है इस समय। BPSC के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है, TGT PGT के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी बम्पर बुकिंग हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नोट्स को बुक कीजिए, तैयारी कीजिए, सही ढंग से अपना कार्य सिद्ध कीजिए। अगर आपको अच्छा करना है और आगे बढ़ना है तो 100% प्रश्न आने की गारंटी, 125 में 125, 150 में 150 प्रश्न। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा देखिए बहुत से लोगों का ये रहता है हम पढ़ें कैसे, हम तैयारी कैसे करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तैयारी करने के लिए जो आपको हमारे यहाँ से है ना एक ब्रोशर मिलेगा, एक आपका मार्गदर्शिका मिलेगी, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगी आपको कैसे तैयारी करना है, किस टाइम उठना है, नई नींद खुलती तो कैसे आपको जागना है। एक मोटिवेशन पुस्तिका भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे रणनीति बनाएं कि कम पढ़ाई में आप लोग सफलता अर्जित कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप 18 घंटा बैठे रहें, 6 घंटे बैठे रहें। आप अगर 4 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है। बस ये है कि रणनीति के अनुसार, हिसाब के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक पढ़ना बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बैठ गए और बैठ करके आपने पढ़ाई शुरू कर दी, समझ में आपको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ा रेगुलर है। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा है क्या? वो फ़ायदा है, अगर आप उस फ़ायदे को लेना चाहते हैं तो एकाग्र चित्तता बनाइए। कैसे बनेगी एकाग्र चित्तता? आप लोगों को जो ब्रोशर दिया जा रहा है नोट्स के साथ में, और जो प्रश्न बैंक आपको दिया जा रहा है, अगर आप प्रश्न बैंक भी तैयार कर लें अच्छे तरीके से तो ये जान लीजिए कि आप 100+ करके आएंगे। इतना बढ़िया तरीके से बनवाया गया है। प्रश्न बैंक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट पेपर भी उसी के साथ में छपवाया गया है और प्रश्नों का एक पूरा समूह है। हम तो कहेंगे कि बहुविकल्पी वाला ही ले लीजिए और उसी को पढ़िए, मज़ा आ जाए। जान लीजिए जितना दिया हुआ है ना, सॉल्व कर लीजिए, उससे बाहर का आपको नहीं पूछेगा। गजब की तैयारी। आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, एक चैप्टर जैसे मान लीजिए आपने किसी का यक्ष का चरित्रण दे दिया, तो यक्ष के चरित्रण से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको उसमें डिटेल के साथ दे दिया बेहतरीन तरीके से। देखिए
संस्कृत के लिए तो, हिंदी के लिए तो और सामाजिक विज्ञान के लिए तो विशेष कंपटीशन होता है। इसके लिए लड़ाई थोड़ी तगड़ी होती है। तो तरह तरह की बातें हैं, चलता रहता है ये सब। एक तरीके से आप कह लीजिए कि मंजिलें खुली हुई हैं, आसमान का अभी बाकी है ना। सफलता के लिए ये सारा जहान बाकी है ना। लड़कर जीत कर जो आए ऐसा महान व्यक्ति मिलना हम सब के लिए, है ना, हम सब के लिए ये अब भी एक मुकाम बाकी है। तो याद रखिएगा, ये मुकाम थोड़ी सी ज़बरदस्त तरीके से ये अभियान चल रहा है। और इस अभियान में मेरे विचार से अगर आप लोग सही ढंग से कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए, इस कार्य को आप लोग निश्चित रूप से सफलता में तब्दील कर पाएंगे, परिवर्तित कर पाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड में जो विषयों की सूची मिली हुई है उनमें कुल मिलाकर के मैं बताना चाहूँगा 1200 पद आपके संस्कृत विषय के हैं और आपके 2000 पद इसके हैं हिंदी के। और ध्यान दीजिएगा 2000 के कितने हैं, अच्छा 1800 पद कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3000 पद तो हिंदी संस्कृत के ही है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये हिंदी संस्कृत के लिए, अपने आप में सपनों को साकार करने वाली। EWS को आरक्षण भी दे दिया गया है, तो उनको आई भी सीमा में छूट मिलेगी। और इसको चाहे आप चुनावों से जोड़ लीजिए, चुनाव को देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया, और चाहे कुछ भी, मतलब देखिए मिलना फ़ायदेमंद होता है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, किस कारण मिल रहा है उसके बयार मत बहिए, ठीक है, उसके बयार मत बहिए। सामान्य वर्ग थोड़ा नाराज़ चल रहा था सरकार से, सरकार ने इस पर डिसीजन लिया कि उसमें केवल ऐसा नहीं कि फार्म भरने में छूट मिले, है ना। उसमें आरक्षण का मतलब क्या होता है, अगर मेरिट सामान्य से ज़्यादा चली जाए तो फिर मतलब क्या है, उस आरक्षण का क्या मतलब है। जाहिर सी बात है सामान्य से उसकी मेरिट कम जाए तभी जाकर के उसका मतलब है, और सामान्य के बराबर चली जाए, सामान्य से ज़्यादा चली जाए तो फिर उस आरक्षण का क्या मतलब है ना। उसमें अगर कोई फार्म भरा है तो जाहिर सी बात है कि वो भाई आरक्षण के लिए ही भरा है, पता लगा कि कोई मतलब ही नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती में इसके अलावा गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है ना, इन सभी से आप लोगों को 1-1000 पद मिलने वाले हैं। इसकी सूचना बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। कुल 10,000 से ज़्यादा पदों पर आपके विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं। LT ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा पद हैं और इसको लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। और रही बात प्री और मेंस की, तो प्री में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ जैसे दिल्ली अधीनस्थ का आपने पेपर दिया होगा नहीं, कि अगर उसको पास कर ले गए तो सेकंड पेपर जचेगा, नहीं तो नहीं जचेगा, तो बस वैसे ही है। तो कोई मतलब आपको लिखना नहीं है कि लिखित में होगा, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसी टाइप का, तो वैसे ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर कहीं भी आप भ्रमित हो रहे हैं तो आप भ्रमित ना हो, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्लियर कट आप लोगों को बताई जा रही हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सब बेहतरीन चलता रहेगा दोस्तों, कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ज़रूर जान लीजिए कि विचारों में एकरूपता होनी चाहिए, अच्छा कुछ करते रहना चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दिन शुभ।